प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें अगर आपने इसे समझ लिया और अपने जीवन में अपना लिया तो आप मान के चलिए आपके जीवन की 90% यानी 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, सही हो जाएंगी और आपके जीवन में आगे ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी जो उस वजह से आती है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, बात बहुत गहरी भी है, आसान भी है, छोटी भी है, लेकिन हम इसमें गलती करते हैं कि इसको अपनाते नहीं हैं। तो मित्रों, बात क्या है, इसको हम बोलते हैं सत्य, तथ्य, कथ्य, यानी ट्रूथ, फैक्ट एंड स्टोरीज। अगर आप इसे समझ लें तो मान के चलिए आपके जीवन की 90% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी या हो गई। क्या है सत्य, तथ्य और कथ्य? कुछ नहीं है मित्रों। जब भी कोई घटना घटती है तो हम उसमें ये 3 चीज़ें नहीं देख पाते और हम उस पर रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते। तो रिएक्ट करने से पहले आपको अगर ये 3 चीज़ समझ में आती हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपने जीवन को अच्छा, आनंदपूर्ण और सुखमय बना लेंगे। तो क्या है सत्य, तथ्य, कथ्य? समझिए। मान लीजिए आपने मुझे फ़ोन किया और मैं उस वक्त या तो ध्यान में या पूजा में था और मैंने आपका फ़ोन अटेंड नहीं किया। जब मैंने आपका फ़ोन अटेंड नहीं किया, आपने 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया और आपको लगा कि कृष्ण जी पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे हैं। अब आपने अपने मन में धारणाएं बनानी शुरू कर दी, कहानियां बनानी शुरू कर दी। क्या कृष्ण जी शायद मुझसे नाराज़ हैं, या पता नहीं किस बात पे वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं, या मुझे पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहे हैं, लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई, या कृष्ण जी में अहंकार आ गया और अब थोड़ा सा नाम हो गया उनका तो मुझसे बात नहीं करना चाहते, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी कई कहानियाँ, कई बातें आपके दिमाग में चलेंगी। तो दोस्तों, अब इस छोटी सी घटना के अंदर 3 बातें कैसे देखनी हैं। पहला क्या है, सत्य। सत्य क्या था कि आपने मुझे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, ये सत्य है, यानी कि ट्रुथ है। अब फैक्ट, तथ्य। तथ्य ये था कि मैं उस टाइम पूजा में या ध्यान में था, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया, ये तथ्य है, फैक्ट है। अब लास्ट में जब मेरे फ़ोन न उठाने पर आपने जो अपने मन में कहानियाँ बनाए, जो भी मेरे बारे में सोचा, फ़ोन न उठाने पर जो आपके मन में विचार उठे, यही स्टोरीज़ यानी कथ्य यानी कहानियाँ हैं। तो याद रखिए मित्रों कि हमेशा जब भी आप कुछ करें तो आप सिर्फ सत्य और तथ्य को देखें, कहानियाँ, स्टोरीज़ अपने मन में ना बनाएं। अगर आप स्टोरीज़ नहीं बनाएंगे तो आप उस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि अब क्या हुआ कि आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, अब शाम को आप मुझे दोबारा फ़ोन करते हैं और मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, तो आपके मन में सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मेरे प्रति विरोध की भावना, इरिटेशन की भावना भर गई, जिसकी वजह से जब मैंने फ़ोन उठाया तो आपने सीधा मेरे पे सवाल दागने शुरू कर दिए। कृष्ण जी, क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ हैं, या आप में क्या एटीट्यूड आ गया है, आप अहंकारी हो गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया और आप मेरे ऊपर सवाल दागने शुरू हो गए। अब इन सवालों के जवाब में यदि मैं भी प्रत्युत्तर में रेस्पॉन्ड करता हूँ, कुछ तल्ख आवाज़ में या तेज़ आवाज़ में आपसे बात करता हूँ, तो आपके और हमारे संबंध बिगड़ने शुरू हो जाएंगे वहीं से ही। परंतु यदि आप सिर्फ इतना करते, आप देखते कि भाई मैंने कृष्ण जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो सिर्फ ये 2 चीज़ें ध्यान में रखते और तीसरी चीज़ दिमाग में ना लाते, जो आपने अपने मन में मेरे प्रति कहानियाँ बनाई, तो आप जब मुझे शाम को फ़ोन करते तो सिर्फ इतना पूछते, कृष्ण जी सुबह मैंने आपको कॉल किया था, तो क्या बात थी, आप फ़ोन नहीं उठा पाए? तो मैं आपको बड़े आराम से बताया था कि हाँ,
मैं सुबह ध्यान में था, पूजा में था, इसलिए आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया और कुछ व्यस्तताओं के होने की वजह से मैं आपको खुद स्वयं से फ़ोन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था। मेरा मन था कि मैं आपको शाम को बात करूँगा और आपका अभी शाम को फ़ोन आ भी गया। सिर्फ इतनी सी बात पे हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे रहेंगे अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, कोई भी घटना आपके जीवन में घटे तो उसमें ये 3 बातें जरूर देखें: सत्य, तथ्य और कथ्य। आपके मन में कथ्य बन रहे होंगे, लेकिन उन कथ्य को, उन कहानियों को आपने तवज्जो नहीं देनी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सत्य क्या है और तथ्य क्या है। अगर ये दो बातें, सत्य और तथ्य, आप समझ गए और आपने अपने मन में कहानियाँ ना बनाई, तो याद रखिए मित्रों, कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर पाएगी और आप किसी भी छोटी या बड़ी घटना से परेशान नहीं होंगे और जीवन में आपके दुख नहीं आएगा। इसको हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसको लोगों ने बहुत गलत समझ लिया है। लोग समझते हैं कि आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म सत्य है और बाकी ये जगत, ये सारा मिथ्या यानी कि फेक है या मायावी है। नहीं मित्रों, इस जो हमारा जो वाक्य था उसमें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का अर्थ लोग गलत लगाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पर प्रभु की कृपा है, मेरे जीवन में बहुत सारे गुरु आए हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ अनुभव होते रहे हैं, उनसे दिशा निर्देश मिलते रहे हैं। तो उसमें ये जो ब्रह्म सत्य है उसका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा सत्य है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सही है, तथ्य है। इट इज़ ए फैक्ट एंड ट्रूथ बोथ। लेकिन जो दूसरी बात है जगत मिथ्या, इसको लोग गलत समझते हैं। जगत मिथ्या नहीं है, जगत बिल्कुल सत्य है। लेकिन जगत एक मिथ्या है भी। कौन सा जगत? वो आपके है मन का जगत। जब भी आप अपने मन से किसी भी चीज़ के प्रति कोई भी भावना, कोई भी विचार, कोई भी चीज़ लेके आते हैं, वो सारा मिथ्या होता है। तो याद रखिए, जगत मिथ्या नहीं है, मन का जगत मिथ्या है। यानी आपके मन के जो विचार हैं, जो मन में आपके रिएक्शंस आते हैं, जो मन में किसी के प्रति भावनाएं आती हैं, वो मिथ्या हैं। उनकी वजह से आपके जीवन में दुख आते हैं। तो ये जो पॉइंट था, ये भी मेरी उसी बात को सिद्ध करता है कि आप मन में किसी प्रकार की कोई कहानी ना बनाएं, किसी प्रकार की कोई अपने अंदर विचार ना लाएं। सिर्फ घटना होने पर उसके तथ्य और सत्य को देखें और शांत रहें। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर रहेंगी, आपकी तरफ नहीं आएंगी। और मित्रों, अंत में एक छोटी सी बात, एक और बात, कि जब भी आप बोलें तो सोच के बोलें। अगर आपने अपने ज़बान पर कंट्रोल कर लिया या सोच के बोलना शुरू कर दिया, तो मित्रों देखिएगा कि आपके जीवन में जो कहानियाँ बनती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो परेशानियाँ बढ़ती हैं, जो दुश्वारियाँ आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उसमें 10% कारण हमारी ज़बान का भी है। हम ज़बान से सामने वाले को कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं। तो मित्रों, विनम्र निवेदन है कि आप अपने ज़बान पे कंट्रोल रखें और जब भी आप कोई बात करें किसी से, तो मन में ये ज़रूर विचार लाएं कि मैं ये बात इस सामने वाले को कह रहा हूँ, इसके अंदर कौन सी भावना उठेगी। इतनी सी बात अगर आप सोच लेंगे कि मेरे ये कहने पर इसके अंदर कौन सी भावना उठेगी, तो याद रखिए मित्रों, आपके मुंह से गलत शब्द, गलत विचार प्रकट नहीं होंगे। आप नहीं बोलेंगे तो आपके और आपके सामने वाले के संबंध है वो खराब भी नहीं होंगे। तो ये 2 बातें मैंने बताई आपको, सत्य, तथ्य, कथ्य और अपनी ज़बान पे कंट्रोल। अगर ये 2 बातें अपने जीवन में अपनाएंगे तो मित्रों, मेरा आपसे वादा है कि आपके जीवन की 99% जो परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, मुसीबतें, लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाएंगे और आपका जीवन प्रेमपूर्ण और आनंदमय होता चला जाएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही काफ़ी। आपका मुझे बहुत बहुत प्रेम मिल रहा है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।